दोस्तों, कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है, पर इसकी आत्मा आज भी बिल्कुल ताज़ा है। इसीलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखकर जाएं। एक बार की बात है, दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक भिक्षु बहुत बूढ़े थे, जिन्हें काफी अरसा हो गया था संन्यास लिए हुए, और दूसरे एक युवा भिक्षु थे। उन्होंने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसको पार करके जाना पड़ता था। बरसात के कारण नदी अपने उफान पर थी। जब वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी, जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम न प्रतीत होती थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। स्वर्णाभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है, जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उसने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दें। नदी का वेग इतना ज्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के ऊबड़ खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी। समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसलिए वो उसको नदी पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार कर ही रहे थे कि युवा भिक्षु आगे बढ़े। उन्होंने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गए। बूढ़े भिक्षु ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। वो भी उसे विस्मय से देखते हुए पीछे पीछे नदी पार करने लगे। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर आगे बढ़ने लगे। पीछे पीछे बूढ़े भिक्षु भी तट पर पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उन्होंने युवा भिक्षु की तरफ से मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगे। आवेग में चलते चलते वह विचार कर रहे थे कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये हैं आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीच को तो संग से ही निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध से ये भी आग्रह करूंगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही न दें। ये अपने ऊपर संयम तो रख ही नहीं सकते, फिर ज्ञान कैसे अर्जित करेंगे। यही सब सोचते विचारते मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गए और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास पहुंचे। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को अपने कंधों पर उठाकर नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहाँ उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है।
उन्होंने कहा, कौन स्त्री? अच्छा वो, हाँ हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी। परंतु भगवन, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधों पर उठाया और इस पार उतार दिया, पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसीलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भाव से भर गया और वे अब तक अशांत हैं। सारी बात मन की है, अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे और बूढ़े भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गए। उम्मीद है आपको भी ये बात समझ आ गई होगी। अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की दीक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है।